फ्रेंड लास्ट जेडब्ल्यू के लास्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के 6 सम देख चुके थे। आज वही चैप्टर का ओरिजिनल जेडब्ल्यू क्या होता है उसके सम देखते हैं आगे। ओके, सो सम नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ 1, then 1 plus omega square 1 plus omega raised to 4 dot up to 2n term, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? सो ओमेगा क्यूब तो इक्वल्स टू 1 होता है, हम जानते हैं। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, वो भी हम जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n है, तो हम n ब्रैकेट में कन्वर्ट करते हैं। सो इस ब्रैकेट में 2 टर्म्स होंगे। फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 4 1 प्लस नेक्स्ट टर्म ओमेगा रेज़ टू 8 होगा। सो n ब्रैकेट होगा, कितने ब्रैकेट हो गए? n। क्यों? इस ब्रैकेट में 2 टर्म है, तो टोटल 2n टर्म को n ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। इस ब्रैकेट में 2 टर्म होगी। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, बट सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा? तो ओमेगा रेज़ टू 4 मींस ओमेगा रेज़ टू 8 मींस ओमेगा स्क्वायर होगा। सो n ब्रैकेट, तो ईच ब्रैकेट सिमिलर होंगे। सो टोटल क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा इनटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n होगा। ईच ब्रैकेट सेम होगा। सो टोटल n ब्रैकेट है, सो टोटल पावर n होगा। नाउ 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा होल पावर n। कहां से लिखा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। सो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब रेज़ टू n, बट ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 रेज़ टू n इज 1। सो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1। क्लियर? फिर सम नंबर 8 के लिए स्पेस कम है, बट सम नंबर 9 देख लेते हैं पहले। i रेज़ टू i इक्वल्स टू क्या होगा? ओके, सो i इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। i इक्वल्स टू, नाउ पोलर फॉर्म लिखना है इसका। सो cos pi by 2 प्लस i sin pi by 2 लिख सकते हैं ऐसा। cos pi by 2 0, sin pi by 2 1। क्लियर? इसका मीनिंग क्या होगा? e रेज़ टू i into pi by 2। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके फार्मूला देखी थी कि पोलर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो e रेज़ टू i pi by 2 होगा। नाउ i रेज़ टू i इक्वल्स टू e रेज़ टू i pi upon 2 रेज़ टू i। In short, e रेज़ टू i square into pi by 2, but i square equals to minus 1. So final answer is e raised to minus pi by 2. Okay? So I raised to I क्या होगा? e raised to minus pi by 2. अब सम नंबर 8 थोड़ा हार्ड है, ध्यान रखना। zk equals to sin 2 pi k upon 11 minus i cos 2 pi k upon 11
then the value of z1 plus z2 plus z3 plus up to z10 इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो पहले थोड़ा वर्क z के पर कर लेते हैं, फिर बाद में z1 plus z2 up to z10 फाइंड करते हैं। इसमें क्या वर्क कर सकते हैं, तो ये जो z के इस गिवन है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कब हो सकता है, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है तब। ये तो sin थीटा माइनस i cos थीटा जैसा है, क्लियर। सो टेकिंग माइनस i कॉमन, क्यों, ओनली रियल पार्ट cos फंक्शन ही होना चाहिए, उसमें i नहीं होना चाहिए। सो माइनस i कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, cos 2 पाई k अपन 11, माइनस i नहीं था कॉमन लिया, सो माइनस 1 अपन i sin 2 पाई k अपन 11। नाउ माइनस 1 की जगह हम i स्क्वायर लिख सकते हैं। सो i स्क्वायर डिवाइड बाय i, तो प्लस i रहेगा। इट मींस माइनस i इन द ब्रैकेट cos 2 पाई k अपन 11 प्लस i sin 2 पाई k अपन 11 होगा। इट मींस माइनस i इंटू e रेज़ टू i 2 पाई k अपन 11 होगा कि नहीं। इट मींस माइनस i अल्फा रेज़ टू k, वेयर इसको हमने अल्फा एज्यूम किया e रेज़ टू i 2 पाई अपन 11 को अल्फा एज्यूम किया, e रेज़ टू i 2 पाई अपन 11 इसको हमने अल्फा एज्यूम किया है। सो अल्फा रेज़ टू k होगा। नाउ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस अप टू z10, it means sigma zk where k running from 0 1 to 10 होगा, k running from 1 to 10। सो zk की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, सिग्मा k running from 1 to 10 माइनस i कांस्टेंट होगा, वो आउटसाइड होगा, अल्फा रेज़ टू k होगा। अब ये सिग्मा रिमूव करते हैं तो क्या होगा, माइनस i इन द ब्रैकेट k की जगह पहले 1 लेते हैं तो अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेज़ टू 10 होगा। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 होगी। ना जो ब्रैकेट लिखा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म अल्फा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म अल्फा, सो रेशियो इज कांस्टेंट। सो वो ब्रैकेट होगा वो जीपी होगा। नाउ उसके 10 टर्म का सम हमें लिखना है, तो जीपी की 10 टर्म का सम क्या होगा। सो वंस अगेन Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस r रेज़ टू n डिवाइड बाय 1 माइनस r, ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो a मींस अल्फा 1 माइनस अल्फा रेज़ टू n की जगह टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, सो 10 होगा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। इट मींस माइनस i इन द ब्रैकेट अल्फा माइनस अल्फा रेज़ टू 11 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। नाउ अल्फा रेज़ टू 11 क्या होगा, सो इसका 11 पावर मींस क्या होगा, e रेज़ टू i 2 पाई होगा। नाउ पोलर फॉर्म cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, बट cos 2 पाई इक्वल्स टू 1 एंड sin 2 पाई 0, सो अल्फा रेज़ टू 11 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 1। सो इधर हम 1
ब्रैकेट कट माइनस माइनस प्लस आई, फाइनल आंसर होगा इसका। क्लियर? सो थोड़ा डिफिकल्ट सम है। ओके, क्या किया हमने? सो जो ओरिजिनल जेड के था उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कब कन्वर्ट कर सकते हैं? तो रियल पार्ट कॉस और इमेजिनरी पार्ट साइन होना चाहिए। तो इधर तो रियल पार्ट ओनली साइन था। सो हमने क्या किया, तो कॉस का जो कोएफिशिएंट होता है वो कॉमन ले लिया। सो रियल पार्ट कॉस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में आई हो जाएगा, साइन वाला होगा। सो डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। -1 की जगह हम प्लस आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर डिवाइड बाय आई इज ओनली आई। अब cos थीटा प्लस आई sin थीटा जैसा हो गया, इट मींस e रेज़ टू आई थीटा। अब अल्फा क्या एज्यूम किया, तो e रेज़ टू आई 2 पाई अपन 11 को अल्फा एज्यूम किया, इट मींस अल्फा रेज़ टू k होगा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू e रेज़ टू आई 2 पाई अपन 11। फिर हमें जो फाइंड करना था वो सिग्मा के फॉर्मेट में लिखा, उसमें z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, फिर सिग्मा रिमूव कर दिया, तो ब्रैकेट में जीपी होगा। जीपी की फर्स्ट n टर्म का सम s10 फाइंड करने के लिए a 1 माइनस r रेज़ टू 10 डिवाइड बाय 1 माइनस r अप्लाई किया, वेयर फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू अल्फा एंड रेशियो r इक्वल्स टू अगेन अल्फा। फिर अल्फा इनसाइड मल्टीप्लिकेशन में दे दिया, अल्फा रेज़ टू 11 की वैल्यू फाइंड की, तो इसका 11 पावर लेते हैं तो इसका भी 11 पावर होगा। सो 11 कट e रेज़ टू आई 2 पाई होगा। अगेन इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, cos 2 पाई इक्वल्स टू 1 sin 2 पाई इक्वल्स टू 0। सो अल्फा रेज़ टू 11 इक्वल्स टू 1 होगा। सो इधर रिप्लेस कर दिया, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लिया, दोनों ब्रैकेट कट। सो फाइनल आंसर इज प्लस i। क्लियर? नाउ सम नंबर 10। क्या दिया? व्हाट इज दिस सम है? cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा पावर -7 इनटू cos 3 थीटा माइनस i sin 3 थीटा पावर 5 डिवाइड बाय cos 4 थीटा माइनस i sin 4 थीटा पावर -12 इनटू cos 5 थीटा माइनस i sin 5 थीटा पावर 6। ओके, सो बहुत इजी सम है। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा? ओनली ब्रैकेट का पावर 7 तो ऐसे इज, तो ब्रैकेट का मीनिंग होगा e रेज़ टू आई 2 थीटा होल पावर -7। ओके ना? अगेन e रेज़ टू माइनस आई 3 थीटा, सेंटर में माइनस है तो पावर में माइनस रेज़ टू 5 डिवाइड बाय e रेज़ टू माइनस आई 4 थीटा पावर -12 e रेज़ टू माइनस आई 5 थीटा पावर 6। इन शॉर्ट e रेज़ टू माइनस 14 थीटा इंटू आई, 7 इंटू 14, e रेज़ टू माइनस 15 थीटा इंटू आई, e रेज़ टू माइनस माइनस प्लस 48 थीटा इंटू आई, e रेज़ टू माइनस 30 थीटा इंटू आई। सो पावर का एडिशन होगा, e रेज़ टू माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29 थीटा इंटू आई डिवाइड बाय
48 minus 30 e raised to 18 theta into y. क्लियर? अब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो अगेन माइनस होगा, सो e raised to minus 29 theta minus 18 theta, सो कितना होगा 47 theta होगा, e raised to minus 47 theta into i। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो cos 47 थीटा माइनस i sin 47 थीटा, सो इसका आंसर आ गया ये तो। क्लियर? सो सिंपल सम है ये। नाउ सम नंबर 11, if z equals to cos theta plus I sin theta, then argument of z square plus z bar फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? argument of z square plus z bar फाइंड करना है। ओके, सो z स्क्वायर क्या होगा cos थीटा प्लस I sin थीटा होल स्क्वायर मींस पावर एंगल में हो कन्वर्ट हो जाएगा तो cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा, एंड z बार क्या होगा, सो cos थीटा माइनस I sin थीटा। अब वो वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं तो cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा प्लस cos थीटा माइनस I sin थीटा। अब रियल पार्ट फर्स्ट ब्रैकेट में, इमेजिनरी पार्ट सेकंड ब्रैकेट में, सो cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस I sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब c plus c, s minus s, so c plus c, 2cc, 2 cos 3 theta by 2 cos theta by 2 plus I s minus s, 2cs, 2 cos 3 theta by 2 sin theta by 2। Now taking 2 cos 3 theta by 2 common, so in the bracket cos theta by 2 plus I sin theta by 2, so इसको किसके साथ कंपेयर करना है, mod z cos theta plus I sin theta। क्लियर? सो mod z क्या होगा 2 cos 3 theta by 2 और थीटा की जगह क्या होगा थीटा by 2, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा थीटा by 2। इधर मत देखना, ये तो mod z होगा। cos थीटा प्लस I sin थीटा लिखते हैं तो उसमें आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा थीटा होगा। सो इधर cos थीटा by 2 प्लस I sin थीटा by 2 मिला है तो इसमें आर्गुमेंट क्या होगा थीटा by 2। इन शॉर्ट आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर प्लस z बार क्या मिलेगा थीटा by 2, एंड mod z स्क्वायर प्लस z बार क्या होगा तो यही होगा 2 cos 3 थीटा by 2। इसका मॉड्यूलस तो 1 होगा क्योंकि स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर थीटा by 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा by 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो mod z स्क्वायर प्लस z बार 2 cos 3 थीटा by 2 होगा, तो ये mod z हुआ cos थीटा प्लस I sin थीटा। सो उसमें जो थीटा एंगल होता है cos और sin दोनों का सेम होना चाहिए और वही आर्गुमेंट ऑफ z होगा। क्लियर? नाउ सम नंबर 12, इसके वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस अप टू इनफाइनाइट टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है।
तो लेट x इक्वल्स टू दिस, सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अब। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो क्या होगा x स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर रूट रिमूव, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस अप टू इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट में क्या है, वन टर्म रिमूव करते हैं तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, इंफिनिटी है उसमें से वन टर्म रिमूव कर दे तो इंफिनिटी भी होगा। ओके, और इसका मीनिंग तो x होगा, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस x, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू ओमेगा लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। इन शॉर्ट x क्या होगा, ओमेगा, therefore x equals to ओमेगा। क्लियर, सो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ओमेगा। ओके, नाउ सम नंबर 13 अगेन थोड़ा डिफिकल्ट है। if x equals to a plus b, y equals to a omega plus b omega square and z equals to a omega square plus b omega, where omega is a complex cube root of 1, then इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब की क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। क्लियर, सो ध्यान रखना ये सब वैल्यू इधर रिप्लेस करके उसका क्यूब करके हम आंसर नहीं ला रहे हैं। दूसरी मेथड है, क्या कर सकते हैं, तो पहले ये तीनों का सम करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, तो ये तीनों का सम उसमें से एक कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों में से b कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सो ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, a into 0 प्लस b into 0, सो x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0 होगा। नाउ z को राइट साइड ले जाते हैं तो x प्लस y इक्वल्स टू माइनस z। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो x प्लस y होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस z क्यूब। एक्सपांशन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस y माइनस z क्यूब, बट x प्लस y इक्वल्स टू माइनस z, सो x क्यूब प्लस y क्यूब इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं प्लस z क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट माइनस z इक्वल्स टू 0। सो ये माइनस 3xyz होगा, वो राइट साइड ले जाते हैं तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होगा। नाउ वैल्यू ऑफ x क्या होगा, a प्लस b, वैल्यू ऑफ y a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ z a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। x y z तीनों की वैल्यू रिप्लेस की, अब 3 into a plus b as it is, दोनों का मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस ab ओमेगा स्क्वायर प्लस ab ओमेगा रेज़ टू 4 प्लस b स्क्वायर ओमेगा क्यूब। नाउ ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, सो 3 टाइम्स a प्लस b, a स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर प्लस ए बी, ये दोनों में से कॉमन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू 4, ओमेगा रेज़ टू 4 क्या होगा, ओमेगा, तो एक स्टेप 1 और ऐड करते हैं ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर होगा इतना। इन शॉर्ट क्या होगा, 3a प्लस b a स्क्वायर प्लस ये दोनों में से b कॉमन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर
but omega square plus omega equals to -1. So 3 times a plus b a square minus ab plus b square. Now multiplication of these two terms, 3 times a cube plus b cube इसकी फॉर्मूला है. सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 3 टाइम्स a cube plus b cube. क्लियर? तो फ्रेंड थोड़ा डिफिकल्ट है ना ये, ध्यान रखना. आप कहां से स्टार्ट किया? आप तो एग्जाम में पूछते तो ऐसे इधर से स्टार्ट करते और इधर ये सबकी वैल्यू रिप्लेस करते, टू मच लेंथी होता. ओके, नाउ सम नंबर 14. So z equals to cos theta plus I sin theta. Then z raised to n plus z raised to minus n फाइंड करना है. So z raised to n क्या होगा? cos theta plus I sin theta power n. In short, cos n theta plus I sin n theta होगा. Similarly, z raised to minus n. So cos theta plus I sin theta whole power minus n. So cos minus n theta I sin minus n theta. Cos is even function and sin is odd function. So cos n theta minus I sin n theta. तो दोनों का सम z raised to n plus z raised to minus n. तो ये दोनों का सम करना है तो ये माइनस ए प्लस कट ए टर्म 2 टाइम्स होगी. सो 2 cos n थीटा आंसर मिलेगा. क्लियर? नाउ सम नंबर 15. 3/2 plus I root 3/2 whole power 50 equals to 3 power 25 into x plus iy. Then set of ordered pair x and y equals to find करना है. set of ordered pair x y find करना है हमें. ओके, सो इधर से √3 कॉमन लेते हैं तो √3 का पावर 50 क्या होगा? 3 raised to 25. √3 कॉमन लेते हैं तो √3/2 plus I into 1/2 whole power 50 equals to right side as it is. दोनों साइड 3 raised to 25 कट. नाउ इसको cos pi/6 plus I sin pi/6 whole power 50 लिख सकते हैं x plus iy. सो 50 एंगल पे चला जाएगा. cos 50 pi upon 6 means 25 pi upon 3. I sin 25 pi upon 3 equals to x plus iy. Now cos 8 pi plus pi upon 3. I sin 8 pi plus pi upon 3 equals to x plus iy. First quadrant, cos positive, sin positive, function as it is. So cos pi/3 plus I sin pi/3 equals to x plus iy. Now value of cos pi/3 1/2, value of sin pi/3 √3/2 equals to x plus iy. Now compare both sides, real and imaginary part. So x is 1/2 and y is √3/2. That is final answer. Clear? So last question, question number 16.
roots of x square minus 2x plus 2 equals to 0. Then alpha raised to n plus beta raised to n फाइंड करना है. So इसके रूट्स फाइंड करने हैं. ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर 4 into 1 into 2, so minus 4, it means 4i square होगा. So alpha and beta equals to minus b plus or minus root d upon 2a. In short, 2 plus or minus 2i upon 2a means 2. So 1 plus or minus i होगा. So alpha equals to 1 plus i assume करते हैं और बीटा equals to 1 minus i लेते हैं. अब अल्फा में नेगेटिव और बीटा में पॉजिटिव ले सकते हो. अब इसको √2 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 1/√2 प्लस i 1/√2. सो पोलर फॉर्म क्या होगा? √2 cos pi upon 4 प्लस i sin pi upon 4. होगा इतना कि नहीं? अब अल्फा रेज़ टू n, सो √2 रेज़ टू n cos pi by 4 प्लस i sin pi by 4 रेज़ टू n. So 2 raised to n by 2 cos n pi upon 4 plus I sin n pi upon 4 होगा. So alpha raised to n फाइंड किया. Similarly beta raised to n आपको फाइंड करना है तो क्या फर्क होगा? इधर माइनस माइनस माइनस, इधर माइनस होगा. So 2 raised to n by 2 cos n pi upon 4 minus I sin n pi upon 4 होगा. अब ये दोनों का सम करना है. सो ये कॉमन ब्रैकेट में ये दोनों का सम 2 raised to n by 2 cos n pi upon 4 plus I sin n pi upon 4 plus cos n pi upon 4 minus I sin n pi upon 4. So ये दोनों कट, ये टर्म 2 टाइम्स. So 2 raised to n by 2 times cos n pi upon 4. Base same, so power का एडिशन 2 raised to n by 2 plus 1 cos n pi upon 4. That is final answer. Clear? So once again ओरिजिनल जेडब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हमने 2 लेक्चर में देख लिया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर आई थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो देख लेंगे. ओके, सो ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना.